तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो इस बंदे पर अटैक को कर दिया था, जहां पर ये भी अटैक को काउंटर करते हुए मनी मन सोचता कि क्या 1000 लीप प्लम, आखिर इतना खतरनाक लेवल का ट्रिगर इस बंदे के पास क्या कर रहा है। और वही होता है जो कि होना था। अटैक को काउंटर करते करते इस बंदे का स्वord भी टूट जाता है, जिसको देखते हुए भी चौका पड़ा था। तभी अपने फिंगर पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाते हुए बहुत ही स्पीड से अपने मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा, आज तू मरेगा, और अटैक को कर देता है। जहां पर ये भी अपने एमसी को इस तरह से ना हिलता हुआ देखकर ये भी मनी मन सोचता है कि क्या इसने तो बचने की भी कोशिश नहीं की। हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है यही था, अब मेरी बारी। ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लीप, और एक ही झटके में सेन फैमिली के हेड के गर्दन को पूरा का पूरा उड़ा देता है, जिससे होता ही है कि वो खत्म और ढम से करके जमीन पर गिरकर मर जाता है। एमसी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हर किसी को सुप्रीम टीजर चाहिए, तुम्हें भी चाहिए था तो क्या मुझे नहीं चाहिए। और ये बोलकर तलवार को उठाते हुए मनी मन सोचता कि नहीं, मुझे जल्दी करना पड़ेगा, मुझे लूट का माल पूरा पूरा इकट्ठा करना है और वक्त रहते इस जगह को छोड़ना है। 1 मिनट, इस बंदे के पास ये क्या है, क्या ये मेरे कुछ काम आ सकता है क्या। और भागते हुए बोलता है कि भाड़ में जाए, मुझे किसी भी तरह से सुप्रीम टीजर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये तो साला पूरा खाली है। 1 मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है, और ये क्या, यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ है। तभी सोचता कि पर्पल गोल्ड, बैंक नोट, सारे के सारे जरूरी सामान यहाँ पर है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा बाप आखिर सुप्रीम टीजर को छुपाया कहाँ पर। और अचानक से चौंक जाता है कि समझ गया, सबसे सेफ जगह वही हो जो नजर के सामने हो, यानी कि वो सुप्रीम टीजर कहीं और नहीं बल्कि ये बोले कि अपने पास रखा होगा। और भागते हुए बहुत ही स्पीड से वहीं पर जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा था, यानी कि अपने बाप के पास। शरीर में चेक करता है, जो वो ढूंढ रहा था वो फाइनली मिल जाता है, यानी कि सुप्रीम टीजर। जहां पर वो भी खड़ा होकर सारे बंदे को मरा पड़ा हुआ देखकर मनी मन सोचता है यही होगा, मुझे यहाँ पर एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोगों को मुझ पर शक ना हो। फिर क्या, स्माइल करते हुए अपने कपड़े को उतारता है, जहां पर वो भी एक मरे हुए बंदे को अपने कपड़े को पहना देता है। और सिर्फ कपड़ा ही नहीं पहनाता बल्कि ये बोले कि उसके हाथों में एक हथियार को भी थमा देता है। सीन चेंज होता है दूसरे बंदे की ओर, और यहाँ पर वो अपना टीजर रखता है और मनी मन सोचता है कि ये लो हो गया, अब ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे बंदे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए मर गए। और रही बात मेरी, तो अब मैं यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, जितना होना था उतना मैंने कर दिया। कम से कम सेन फैमिली के लीडर के बड़े भाई को बेवकूफ बनाना शायद इतना काफी होगा, और अगर नहीं हुआ ना तो वो बड़ा भाई यानी कि सेन भाई मेरे लिए बहुत ही बड़ा ट्रबल पैदा करेगा। और हाँ, इतना सोचने के साथ फुल स्टाइल में दीवार के ऊपर से छलांग मारते हुए निकल जाता है। अब बातें हैं नॉर्थ के सांगमेन माउंटेन में, बहुत हरियाली थी, और ये देखो गुफा, जहाँ पर सामने की ओर कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था। अंदर जाता है और आराम से बैठते हुए टीजर को देखते हुए मनी मन सोचता है कि मैंने इस टीजर को ले तो लिया, लेकिन इसको लेकर मुझे किसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और जबकि भरोसा नहीं है तो क्यों ना मैं इसको अभी ही खोल के देख लूं। और जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक कीड़ा था जिसको हम लोग गू कहते हैं। सोचे जा रहा था कि गोल्डन सिल्क वॉर्म, क्या ये वही सुप्रीम टीजर है जो कि गेम के ओरिजिनल प्लॉट में था। 1 मिनट, जहां तक मुझे पता है कि ये मून वर्शिप कल्ट के द्वारा रिफाइन किया हुआ एक गू इंसेक्ट है, जो महान रोशनी मंदिर के एक प्रतिष्ठित बिच्छू की चमकती हुई बुद्ध की हड्डी से पैदा हुआ है। और अगर सच बोलूं ना तो ये दुनिया का एकमात्र एक ऐसा गू इंसेक्ट है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर और हड्डियों को पूरी तरीके से बदल सकता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मुझे अब समझ आई, मेरा बाप लिटरली में इतने सालों से सिर्फ एक ही चीज कर रहा था, और वो कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि गू इंसेक्ट को रिफाइन करना, जो कि हुआ ही नहीं। आई थिंक उन्हें पता ही नहीं था कि एक हाई ग्रेड की चीज को रिफाइन करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, हाई ग्रेड की तकनीक। अगर वो अपने इन्हीं बेकार से तरीकों से रिफाइन करने में लगे रहते तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 100 साल के बाद उससे घंटा भी कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा क्या, मैं अलग। और ये बोलकर सचिन में अपनी तलवार से अपनी छाती को चीर देता है और फाइनली उस गू को अपने शरीर के अंदर डाल देता है। और जैसे ही डालता है ना तो डालने के साथ ही अपने एमसी का शरीर पूरा का पूरा हिल हो जाता है, और यह देखकर अपने एमसी भी चौका पड़ा था। बोलता है कि हिल हो गया, वो भी इतनी जल्दी। गुड, वैसे भी छोटे मोटे चोटों और बड़े चोटों को हिल करने इस गू के लिए एक मामूली सी बात है, जबकि असली इफेक्ट तो मार्शल आर्टिस्ट के फाउंडेशन को पूरा पूरा बदलना है। यानी कि अगर एक लाइन में बोलूं तो एक छोटा मोटा सा कल्टीवेटर, एक छोटा मोटा सा कचरा बहुत ही बड़ा बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको रिफाइन करने के लिए दिल का खून चाहिए। तभी बोलता है कि ये गू अपने यूज करने वालों के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करता है। यह मेरी मदद तो कर सकता है, लेकिन मुझे भी कदम दर कदम कल्टीवेशन करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके उल्टा मेरा बाप, वो ये चाहता था कि इस गू की हेल्प से पावरफुल बन सके, लिमिट को तोड़ सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात, जैसे ये गू मेरे शरीर के अंदर गया ना, मैं फटाक से ब्लड कंडीशन के पीक पर पहुंच गया। और रही बात ये कल्टीवेशन वाली दो किताबें, ये उतनी भी बुरी नहीं है। देखने से तो ये लगता है कि ये 4th और 5th ट्रांसफॉर्मेशन वाला ब्लेड तकनीक है। और ये ग्रेट पाउंड एबेंडोन्ड ग्रैपिंग हैंड, ये भी हायर तकनीक है। और ये बक्सा, ये मिस्टीरियस तो फील होता है, लेकिन इसको पहले ही खोला जा चुका है, यानी कि इसको इधर उधर ले जाने का कोई फायदा नहीं। और जमीन पर रख देता है, और रखने के साथ ही अपने सोर्ड को उठाता है। और जैसे ही उठाता है ना, तभी कहानी में ट्विस्ट, अचानक से वो सोर्ड उस बक्से के अंदर चला जाता है, जिसको इस तरह से गायब होता हुआ देखकर अपना एमसी भी हिला पड़ा था। कंफ्यूज था कि है क्या, अब ये क्या हुआ। और अंदर की ओर देखते हुए मनी मन सोचता कि समझ गया, अब समझे कि ये मिस्टीरियस सा बॉक्स एक्चुअली में है क्या। इसके अंदर सुमेरु फॉर्मेशन लगा हुआ है, जो किसी भी बाहरी सामान को या फिर ये बोले कि किसी बड़े सामान को बड़ी आसानी से अपने अंदर रख सकता है। और फाइनली वो दोनों के दोनों कल्टीवेशन वाली बुक को भी उसी के अंदर रखता है। चलो हो गया, अब बारी है कुछ समय के लिए सेकुलेशन में जाने की, क्योंकि सेन फैमिली का लीडर सेन में मारा जा चुका है, यानी कि सेन भाई, उसका बड़ा भाई। अगर वो बेवकूफ नहीं बनाना तो समझ जाओ कि मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा। तभी सीन चेंज होता है 7 दिन बाद सेन फैमिली के रेसिडेंस पर। कोई तो
बोले जा रहा था कि यंग मास्टर अब फाइनली आ ही गए। और ये देखो ये रहा सेन भाई, बोलता है कि मेरा भाई मर चुका है और तुम लोग अभी तक जिंदा हो। वही तो मर चुका है और इसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं था। इनफैक्ट ये बोले कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, बस इतना पता कि सेन फैमिली के हेड ने चू परिवार के पास जाने का फैसला किया था और वो एक लीडर होने के नाते हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम अपने लीडर को रोक सके। समझे? अच्छी बात है, तो फिर मुझे वहां ले चलो जहाँ पर वो बॉडी है और ये सारा कांड हुआ था, जिसकी बातों सुनकर ये भी ठीक है ले चलता हूँ। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर सेंग भाई तो पहुंचता ही है, साथ में ये बोले कि एक बंदे को बुलाया था। बोलता है कि कांस्टेबल चैन माफ करना, मैं इसके लिए आपको परेशान कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं, ये तो मेरा काम है, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं थी। और ये बोलकर एक बंदे के पास जाकर अच्छे से उसकी जांच करता है और जैसा ही जांच कंप्लीट हो जाता है तो चौका पड़ा था कि यंग मास्टर सेन सेकेंड यंग मास्टर का डेथ कोई सिंपल डेथ नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, ये सारा का सारा सीन क्रिएट किया गया है। समझे? वो बोलता है क्या बनाया गया है, पर किसने बनाया? तभी ये भी फुल सीरियस वे में अपने एमसी का नाम लेते हुए बोलता है कि चूज यू। तो इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस जल्दी करो, जल्दी से जाओ और मेरे इंस्टा को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर सच्ची में तुम लोगों ने मिलकर 5000 प्लस फॉलोवर कर दिया ना, तो माँ कसम उस दिन मैं लाइव आऊंगा और ये बताऊंगा कि अपना जिंदगी इतना झंड क्यों है। समझे? तो मिलते हैं ऐसा ही किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।